श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे अपने जीवन में अपनाने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे ही महाभारत में जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कौन कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें प्रतिदिन करना चाहिए, जिन कार्यों को करने से हमें सुकून मिलता है, इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने बताया, मनुष्य को अपने जीवन में 4 कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। इससे अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इंसान खुश रहता है। दान देना हिंदू धर्म में दान का बहुत ज्यादा महत्व है। दान करने की परंपरा हम अपने पूर्वजों से सीखते चले आ रहे हैं। मनुष्य को नियमित रूप से जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इसके साथ ही दान करते समय कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब बातों को ध्यान में रखकर दान करता है, उसके अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मन को वश में रखना कहते हैं, इंसान अपने मन को सुधारने और बिगाड़ने का जिम्मेदार खुद ही होता है। मनुष्य का मन चंचल होता है, वह कब किधर भटकता है उसे भी नहीं पता होता है। ऐसे में हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए। जिस इंसान का मन वश में नहीं होता है, वह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी गलत रास्ते पर चल सकता है। हमेशा सच बोलना। जो इंसान सच्चाई की राह पर चलता है, उसके रास्ते में बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जीवन जीने के लिए हम हमेशा सच्चाई के रास्ते का चुनाव करना चाहिए। भले ही यह कठिन होता है, लेकिन ऐसे इंसान को हर जगह सफलता मिलती है। तपस्या करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना तपस्या के मनुष्य सफल नहीं बनता है। हमें हर रोज भगवान कथा ध्यान रखना चाहिए। अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए अच्छे कार्य हेतु तपस्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय का इंतजार मत करो। यह मत सोचो कि अपना भी टाइम आएगा, बल्कि कोशिश करते रहो, क्योंकि सही समय अपने आप नहीं आता, बल्कि आपके काम और कोशिशों से अच्छा समय आता है। बदलाव तब नहीं आएगा जब हम किसी और का इंतजार करेंगे, या अगर हम किसी और समय का इंतजार करेंगे। हम वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं, वही परिवर्तन हम हैं। समय कभी सही नहीं आएगा, इसलिए जो करना है अभी शुरू करो। आप जहां हैं वहीं से शुरू करो, और आपके पास जो भी है उसी से शुरू करो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका और उसके परिवार का जीवन खुशहाल रहे। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, रुपये धन दौलत कमाता है, जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खुशहाल नहीं होता। उसके लिए अब भी वही सवाल रहता है कि वह खुशहाल कैसे हो। जीवन में खुशहाल होने का बहुत ही सीधा और सरल सा मंत्र है। आप भी जानना चाहते हैं उस मंत्र के बारे में, तो पढ़ें यह प्रेरक कथा। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों के लिए फल मंगाए। हर एक के हिस्से के फल एक गत्ते के डिब्बे में रखे और हर डिब्बे पर एक शिष्य का नाम लिख दिया। सभी शिष्यों के फलों के डिब्बे तैयार हो गए। अब उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हारे लिए फल कुटिया के अंदर रखे हैं। सभी लोग अंदर जाकर अपना नाम लिखा डिब्बा ले लो। सभी शिष्य कुटिया के अंदर दौड़ पड़े। उत्साह में एक दूसरे पर ही गिरने लगे। कोई अपने नाम का डिब्बा नहीं खोज पाया, क्योंकि अव्यवस्था फैल गई थी। यह देखकर गुरुजी ने शिष्यों को वापस बुलाया और कहा, तुम लोग एक एक करके कुटिया में जाओ और जो भी एक डिब्बा हाथ लगे उठाकर ले आओ, और उस पर जिस शिष्य का नाम लिखा हो उसे दे दो। ऐसा करने से 2 मिनट में ही हर शिष्य के हाथ में उसका नाम लिखा फलों का डिब्बा था। अब गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जैसे फलों का डिब्बा तुम लोग पहले खोज रहे थे, उसी तरह जीवन में लोग खुशियां खोज रहे होते हैं, लेकिन वह इस तरह नहीं मिलती। जब आप दूसरों को खुशियां देने लगेंगे, तो आपको अपनी खुशी अपने आप मिल जाएगी। कथा का सार असली खुशी कुछ पाने से नहीं, बल्कि देने से मिलती है। आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को खुशियां दीजिए, वहीं से आपको असली खुशी मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा।
दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नया परेशानी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। यदि किसी काम को करने में डर लगे, तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है, वह कहीं भी हारता नहीं। आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। देर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।